सीट का चुनाव और उस पर रिजल्ट। लग तो रहा था कि राजद सरकार बनाने के लिए पूरी ताकत लगा रही है, मगर एक सीट कुशेश्वर स्थान का रिजल्ट आ गया और इसमें राजद की बहुत भारी मतों से हार हुई। 12,698 वोटों से राजद हार गई। वहीं दूसरे जगह जो तारापुर में है, मार्जिन 500 के अंदर आ गया है। और हमारे साथ मौजूद है सारिका पासवान, राजद की प्रवक्ता। एक जगह तो आप लोग 13,000 के 12,500 से ऊपर वोटों से हार गई, दूसरी जगह 500 से कम का मार्जिन है, जहां दोनों सीट जीत रही थी अब हारता हुआ दोनों सीट दिख रहा है आप लोगों का। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप जिस कुशेश्वर स्थान की बात कर रहे हैं, चलिए वो हमें स्वीकार है और जनता का जो भी मैंडेट हुआ वो सर आंखों पे है। लेकिन हाँ, जिस तादाद में भी वोट हमें वहाँ किया लोगों ने, वो कहीं ना कहीं आने वाले वक्त के लिए शुभ संकेत है और हम वहाँ इंडिविजुअली लड़ सकते हैं और वो हमारी ताकत है। जनता को, जिन लोगों ने हमें वोट किया, राष्ट्रीय जनता दल को वोट किया, उनको भाई हमारे ओर से सलाम है कि उन्होंने समर्थन दिया हमें और आने वाले टाइम में निश्चित रूप से हम वहाँ पे अच्छी दावेदारी पेश करेंगे। सारिका जी, पिछले बार जब चुनाव हुआ था 2020 में, आप लोग 7300 वोटों से वहाँ से हारी थी, अभी 12,600 प्लस वोटों से हार गई। लालू जी ने कहा कि कांग्रेस को इसलिए दे देते हैं कि जमानत जब्त हो जाए, उससे ज़्यादा जमानत तो अब जब्त हो गया, तो सवाल तो उठाएगी ना आपकी सहयोगी कि डबल जमानत जब्त करवा लिया आपने। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, पिछले बार महागठबंधन में कांग्रेस को वो सीट गई थी, वहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी खड़े हुए थे। इस बार कांग्रेस के भी प्रत्याशी खड़े हुए थे, हमने भी अपने प्रत्याशी को दिया था, अन्य भी पार्टियों के कई प्रत्याशी वहाँ खड़े हुए थे। तो वोट जो है वो डिवाइड हुआ है, बहुत हद तक ये डिवाइड हुआ है और इस कारण से ऐसी जो आपको दिख रही है ये आंकड़े, वो उन्हीं कारणों से हुआ है। लेकिन बावजूद इसके हम आश्वस्त हैं, आने वाले वक्त में हम अपनी मजबूत दावेदारी उस स्थान से पेश करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। क्या लगता है कि हार की बड़ी वजह क्या रही? देखिए, अगर सही मायने आप देखें तो दोनों सीटें तो राष्ट्रीय जनता दल की थी ही नहीं, तो ये तो बाई इलेक्शन की 2 सीटें थी। तो हमारे लिए हारने का विषय उतना महत्वपूर्ण नहीं है। जीत हमारे लिए, हमने बहुत पूरी अपनी जो कोशिश करनी थी हम लोगों ने की। हमारे कार्यकर्ता ग्राउंड लेवल पे मजबूती, जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष की सभाएं वहाँ चल रही थी, लोगों का अपार प्रेम और समर्थन मिल रहा था, दिख रहा था। और जीत की और हार की जो भी होती है, वो जीत और हार के बाद एक समीक्षा होती है, वो हम जरूर बैठ करके करेंगे और उस वहाँ तय होगी कि हार के जो भी फैक्टर है वो आने वाले चुनाव के लिए हम उसे सुधारें, ताकि ये हार जो है आने वाले टाइम में जीत में तब्दील हो सके। क्या महागठबंधन का टूटना असर डाल गया है कुशेश्वर स्थान पे? नहीं, महागठबंधन का टूटना कोई यहाँ नहीं है। महागठबंधन की शीर्ष नेतृत्व में कांग्रेस में बात हो चुकी थी कि हम अपने प्रत्याशी वहाँ से देंगे और उन्होंने भी अपने प्रत्याशी दिए और हमने भी अपने प्रत्याशी दिए। तो मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस की वजह से ये हमारे हार का कोई फैक्टर रहा और कांग्रेस को भी पता चल गया होगा कि उनकी ज़मीनी हकीकत क्या है। वहाँ पे 2 बाई इलेक्शन की सीटें थी और अन्य भी 70 सीटों पे भी अगर हम आकलन करते तो देखिए, कहने और करने के लिए बहुत कुछ है, बहुत बातें हैं, लेकिन हम वैसे लोग नहीं हैं जो अपनी जीत और हार का जो कहते हैं ना, किसी और के माथे पे फोड़े या उनको ये कहें इस तरह की बातें। हम वैसे लोगों में से नहीं, हम स्वीकार करना जानते हैं और हम स्वीकार करते हैं और जनता का मैंडेट को हम सर आंखों पे रखते हैं। जनता का जो भी आशीर्वाद है, चाहे वो हमारे फेवर में हो या नहीं हो, हमें वो स्वीकार है। एक सीट हार गई राजद 12,500 प्लस वोटों से, दूसरे सीट पर मार्जिन 500 से नीचे आ गया है। तारापुर जो कांटेदार मुकाबला हो रहा है और वहाँ जीत और हार का अंतर अब देखिए कितना होगा, वो वक्त बताएगा। मगर दोनों सीटों पर जीतने का दावा करने वाली राजद एक सीट पर उसकी खटिया खड़ी हो गई। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। जुड़े रहे हमारे साथ। सब्सक्राइब नाउ and press the bell icon. Never miss an update.